बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ में शेयर करूंगी बहुत ही खूबसूरत सा एप्लिक कट वर्क में स्लीव और ट्राउज़र का डिज़ाइन। तो ये डिज़ाइन आप प्रिंटेड फैब्रिक के भी ऊपर बना सकते हैं और प्लेन फैब्रिक के ऊपर भी बना सकते हैं। ठीक है, दोनों फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं अब ये डिज़ाइन। डिज़ाइन बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में भी अपनी अच्छी सी राय ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल का भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अब इस तरह से लेंथ में इसे डबल फ़ोल्ड करके इसकी तह लगा लेनी है और फिर सेंटर से भी इसी तरह से इसे फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद अब इसके ऊपर इस तरह से पेंसिल लें और इस तरह से के ऊपर मैं, ठीक है, इसे मैं ड्रा करूँगी। जो मैंने पैटर्न ड्रा करना है वो उसे मैं इस तरह से ड्रा करूँगी, इस साइड से करूँगी और फिर इस तरह से मैं इसे ड्रा करूँगी। ठीक है, इस किनारे वाली साइड पर भी इस तरह से ड्रा करूँगी और इस साइड से भी मैं, ठीक है, ये ओपन साइड है तो इस साइड से भी इसी तरह से मैं इसे ड्रा करूँगी। ये हार्ट इस तरह से मैं इसे ड्रा कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने इन्हें ड्रा कर लिया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद इस तरह से मैं इसे कटिंग करूँगी। जिन बहनों को ड्राइंग नहीं आती वो इस तरीके के साथ बहुत ही आसानी से ये कट वर्क एप्लिक कट वर्क बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही खूबसूरत है। इसे कटिंग करूँगी तो इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर ली। एक ही टाइम में आप बहुत ही खूबसूरत सा इस तरह से कट वर्क रेडी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पेपर के ऊपर कटिंग किया। आप चाहें तो कैनवस पेपर के ऊपर भी, बुकरम के ऊपर भी इसी तरह से कटिंग कर सकते हैं। बुकरम के ऊपर जब कटिंग करेंगे तो आपको मुश्किल होगी क्योंकि काफ़ी मोटा हो जाता है बुकरम। तो इसलिए पहले पेपर के ऊपर कटिंग कर रहे हैं पैटर्न, इसके बाद कैनवस पेपर लें। इस तरह से मैंने कैनवस पेपर लिया। अब पैटर्न को कैनवस पेपर के ऊपर रखते हुए इसी तरह से इसी शेप में मैंने इसे ड्रा कर लिया। ड्रा करने के बाद इनके सेंटर में जो कैनवस पेपर था, जिस तरह से मैंने पैटर्न रेडी किया उसके सेंटर में, अब जो फ्लावर के सेंटर में बुकरम था उसे मैंने कटिंग कर लिया उसी शेप में। और फैब्रिक लिए, इसके फैब्रिक के ऊपर मैंने इसे पेस्ट करिए प्रेस की मदद से। ठीक है, इस तरीके की मदद से मैंने अच्छे से प्रेस किया इस पैटर्न को, बुकरम को और फैब्रिक के ऊपर मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जो इनके सेंटर में फैब्रिक है इसे मैं इस तरह से कट लगाऊंगी, ग्लू लूँगी। इसे मैं इसी तरह से जो फैब्रिक है, ठीक है, इसे मैं कर्स लगाने के बाद, ग्लू लगाने के बाद इसी तरह से मैं इसे पेस्ट करती जाऊंगी और साथ साथ में इसे प्रेस भी करती जाऊंगी। अब सारा जो फैब्रिक है इनके सेंटर में, इस कैनवस पेपर के सेंटर में इसी शेप में मैंने इसे कटिंग करते हुए पेस्ट कर लिया। ठीक है, इस तरह से मैंने सारे फैब्रिक को पेस्ट करी। इसकी सीधी साइड है, पहले जो मैंने आपको दिखाई थी वो उसकी बैक साइड थी। अब ये मेरे पास स्लीव का फैब्रिक है तो स्लीव के फैब्रिक को मैं अब सीधी साइड पे टर्न करूँगी। आप ये डिज़ाइन किसी भी फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं। अब मैंने इसके साथ मैच करता हुआ ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिए और ये जो स्लीव की बॉटम वाली साइड है इन दोनों को बराबर रखते हुए किनारे से मैंने स्टिच करूँगी। हाफ इंच के मार्जिन से इस तरह से मैंने बराबर रखते हुए स्टिच करूँगी। तो इस तरह से मैंने स्टिच कर ली है और ये इसकी सीधी साइड है। अब जो मैंने कट वर्क रेडी किया, बॉर्डर रेडी किया है एप्लिक कट वर्क में, इसे मैं इस तरह से रखूँगी। इस तरह से रखने के बाद अब ये मेरे पास ग्लू है तो ग्लू ले लें, कोई भी आप ले लें, ग्लू UHU ले लें, जो भी आपके पास हो। तो इस तरह से फिर मैं जो ये बॉर्डर है कट वर्क वाला, इसे मैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करूँगी। पेस्ट करने के बाद इस तरह से फिर मैं इसे स्टिच करना शुरू करूँगी। पहले जो इसकी आउटलाइन है इसे स्टिच करूँगी ताकि ये फिक्स हो जाए और फिक्स करने के बाद इस तरह सेंटर में जो अब ये फ्लावर है इनकी पट्टियों की आउटलाइन के साथ साथ इन्हें भी मैं स्टिच कर लूँगी। अब ये मैंने पेपर लिया है। ठीक है, इसकी जो वेट और जो लेंथ है बिल्कुल सेम है, 7.5 इंच है, 7.5 है ये। और इसके बाद मैं इसे इस तरह से कॉर्नर से फ़ोल्ड कर लूँगी। एक साइड से फ़ोल्ड करने के बाद इसी तरह से मैं दूसरी साइड से भी इसी तरह से इसे बराबर फ़ोल्ड करूँगी। ठीक है, जो हम फ़ोल्ड मैंने करना है वो बराबर करना है। ठीक है, बराबर फ़ोल्ड होगा तो सही से ये जो पैटर्न कटिंग करना है वो सही से ठीक तरह से कटिंग होगा। अब इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद अब जो इनके कॉर्नर है, ठीक है, कॉर्नर से इस तरह से मैं इसे फ़ोल्ड करूँगी। ठीक है, कॉर्नर से अच्छे से सेट करना है इसको, फिर फ़ोल्ड करना है और सेंटर से बिल्कुल बराबर हो। तो इस तरह से मैं इस साइड से भी फ़ोल्ड करूँगी और जो दूसरी साइड है इस साइड से भी इसी तरह से मैं इसे फ़ोल्ड कर लूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह से सबसे पहले मैं इसके ऊपर पैटर्न ड्रा कर लूँगी।
ठीक है, इस तरह से मैं इसके ऊपर पैटर्न ड्रा करूँगी। अब मैं जो भी आपको डिज़ाइन बताती हूँ, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, जिन्हें ड्राइंग नहीं आती वो भी बहुत ही आसानी से ये बना सकते हैं एप्लिक कट वर्क। बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन है, डिफरेंट डिज़ाइन है। और इस तरह से मैंने इसे ड्रा करिए। ड्रा करने के बाद इस तरह से मैं फिर इसे कटिंग करूँगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको सही से समझ नहीं लगे तो स्क्रीनशॉट लेके सामने रखते हुए भी आप इसे ड्रा कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर लिया। बहुत ही खूबसूरत सा ये जो पैटर्न है वो रेडी हो चुका है। और इस तरह से इस फ्लावर को मैंने कटिंग, बहुत ही सिंपल फ्लावर है ये और बहुत ही खूबसूरत है। अब ये मैंने ऐसे पेपर के ऊपर कटिंग की है, क्योंकि अगर बुकरम के ऊपर कटिंग करती तो काफ़ी मोटा हो जाता है और सही शेप से ना शेपलेस होता है, सही से कटिंग नहीं होता। तो इस तरह से मैंने बुकरम लिया है, इसी साइज़ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया, इसके ऊपर मैं इसे ड्रा कर लूँगी। आउटलाइन के साथ साथ इसी तरह से मैं इसे ड्रा करूँगी। सेंटर से भी इसी तरह से ड्रा करूँगी, बाहर वाला जो हिस्सा है फ्लावर का उसे भी इसी तरह से मैं ड्रा कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसे ड्रा कर लिया। ड्रा करने के बाद अब जो इसके सेंटर में कैनवस पेपर है, ठीक है, इसे मैं इसी तरह से कटिंग, जिस तरह से मैंने बॉर्डर के सेंटर से कटिंग किया था कैनवस पेपर, वो भी मैंने इसी तरह से कटिंग किया। तो इसे भी इसी तरह से मैंने सारा जो कैनवस पेपर वो मैंने इसके सेंटर से रिमूव कर लिया। जो सारा एक्स्ट्रा कैनवस पेपर था सेंटर से रिमूव करने के बाद अब मैंने ये फैब्रिक लिया, इसके ऊपर मैंने पेस्ट कर लिया। प्रेस की मदद से मैंने अच्छे से इसे प्रेस कर लिया इस कैनवस पेपर को, और बैक साइड से प्रेस करना है। ठीक है, सीधी साइड जो है इसकी ऊपर वाली साइड है। फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करने के बाद जो साइडों से एक्स्ट्रा फैब्रिक है किनारे वाली साइड से, उसे मैंने कटिंग करी, थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ दिया है। और उसके सेंटर में इस तरह से मैं डीप कट्स लगा दूँगी। ठीक है, इन सब के सेंटर में इसी तरह से मैं डीप कट्स लगा लूँगी। कट्स लगाने के बाद अब ये दोबारा से मैं ग्लू लूँगी और ग्लू को इस तरह से मैं फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करूँगी। ठीक है, आप कोई भी ग्लू ले सकते हैं, यूएचयू भी ले सकते हैं, जो यूएचयू भी आसानी से पेस्ट हो जाती है। ठीक है, इस तरह से फिर मैं इस फैब्रिक को पेस्ट करती जाऊँगी, और ये भी ख़्याल रखिए कि इसे अच्छे से पेस्ट करने के बाद इसे साथ साथ प्रेस भी करना है सारे फैब्रिक को किनारे वाली साइड से। तो इस तरह से सारे फैब्रिक को मैंने बाहर वाली साइड से, जो किनारे वाली साइड पे फैब्रिक था, इसे मैंने पेस्ट कर लिया। अब साथ साथ मैंने इसे प्रेस भी कर लिया ताकि अच्छे से ये चिपक जाए फैब्रिक कैनवस पेपर के साथ। इसके बाद जो ये जो फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक है, अब इनके सेंटर में, इन पट्टियों के सेंटर में इन्हें भी मैं थोड़ा सा फैब्रिक छोड़, बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक इसे भी इसी तरह से मैं कटिंग करूँगी, और इनके सेंटर में भी इसी तरह से मैं कट्स लगा लूँगी इन तमाम जो पट्टियाँ हैं। तो इस तरह से फैब्रिक कटिंग करने के बाद मैं दोबारा से ग्लू लूँगी, इस फैब्रिक के ऊपर ग्लू लगाऊँगी, और इसी तरह से इसी शेप में, ठीक है, इसी शेप में इस फैब्रिक को फोल्ड करना है जो इसकी मैंने शेप कटिंग की है। तो इसी शेप में मैंने इस सारे फैब्रिक को इसी तरह से मैं पेस्ट करती जाऊँगी, और साथ साथ में इसे प्रेस भी करती जाऊँगी। तो इस तरह से मैंने इन्हें पेस्ट कर लिया। अब सेंटर का जो फैब्रिक है, इसी फैब्रिक को भी इसी तरह से मैं कटिंग करूँगी। ठीक है, इनके सेंटर में इसी तरह से कटिंग करने के बाद जो कॉर्नर है वहाँ तक मैं डीप कट्स लगा लूँगी। ठीक है, डीप कट्स लगाने के बाद ग्लू लूँगी, उस इन फैब्रिक को भी इसी तरह से मैं, इस सारे फैब्रिक को इसी तरह से मैं पेस्ट कर दूँगी। अब इस तरह से फैब्रिक के ऊपर ये जो फ्लावर है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत ये बन के रेडी हो, इसकी सीधी साइड है, और पहले मैंने जो दिखाई थी उसकी बैक साइड। अब ये जो बॉर्डर है उसे मैंने स्टिच कर लिया था। अब जो इसके ऊपर वाला फैब्रिक है, ठीक है, अब जो इसके ऊपर वाला फैब्रिक है इस साइड पे इस तरह से मैं इसके बिल्कुल सेंटर में रखूँगी। इस तरह से फ्लावर को एडजस्ट करूँगी, इसके सेंटर में रखूँगी। सेंटर में रखने के बाद अब ये मेरे पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक है सेम कलर में, इसे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कटिंग किया फ्लावर का जो साइज़ है। अब ऑर्गेन्जा फैब्रिक को इस फ्लावर के नीचे वाली साइड पे रखेंगे। ठीक है, बराबर रखना है, जितना ये फ्लावर है, ठीक है, उसके बाहर वाली साइड पे रखना है थोड़ा सा ऑर्गेन्जा फैब्रिक। ठीक है, ये देखें आप, मुझे इसकी जो साया है ना फ्लावर का वो नज़र आ रहा है, तो इसी के नीचे मैं इसे रख दूँगी ऑर्गेन्जा फैब्रिक को। अब मैं ग्लू लूँगी, और ग्लू की मदद से इस तरह से मैं इस फ्लावर की जो सेंटर से आउटलाइन है उसे मैं पेस्ट कर दूँगी, और इस ये जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है बैक साइड वाला, ठीक है, इसे भी इसके बिल्कुल सेंटर में रखूँगी। ठीक है, आप जब हाथ लगाएँगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो इस तरह से ऑर्गेन्जा इसके नीचे रखने के बाद जो फ्लावर की आउटलाइन है, बाहर वाली आउटलाइन,
इस आउटलाइन के साथ साथ मैं इसे स्टिच करूँगी। कंप्लीट इसी तरह से स्टिच करने के बाद अब जो ये सेंटर वाला जो हिस्सा है फ्लावर का, इसे भी आउटलाइन के साथ साथ स्टिच कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद अब ये सेंटर से मैंने स्टिच नहीं किया था, ठीक है। फ्लावर की जो सेंटर की आउटलाइन है यहाँ से मैंने इसे स्टिच नहीं किया था, और क्योंकि मैंने इसके सेंटर से ये फैब्रिक रिमूव करना था। अब ये जो फैब्रिक है, ठीक है, इस फैब्रिक को इनके सेंटर से मैं ऑफ कैमरा मैंने सारे फैब्रिक को इनके सेंटर से रिमूव कर दिया। अब जो सेंटर वाली फ्लावर की आउटलाइन है, ठीक है, इसे मैं इसी तरह से स्टिच करना शुरू करूँगी। ठीक है, पहले बाहर वाली साइड्स मैंने स्टिच कर लिया था, क्योंकि फिक्स हो जाए अच्छे से जो फैब्रिक है ऑर्गेन्जा फैब्रिक को अच्छे से इसके नीचे फिक्स हो जाए, ताकि जब फैब्रिक कटिंग करें तो आसानी से कटिंग हो जाए। तो फैब्रिक कटिंग करने के बाद उसके सेंटर से आउटलाइन से कंप्लीट इसी तरह से मैं इसे स्टिच। आप ये ट्राउज़र के ऊपर बना सकते हैं, बस फ्लावर के नीचे ऑर्गेन्जा फैब्रिक ना लगाए ताकि सी थ्रू ना हो ट्राउज़र। तो आप इसी तरह से ट्राउज़र के ऊपर भी बना सकते हैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक के बगैर। तो सेंटर से भी अब मैंने इसे स्टिच कर लिया है और ये बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत बन के रेडी हुआ है। आप प्रिंट फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं, प्लेन के ऊपर भी। अल्लाह हाफिज़।